अब देखते हैं प्रश्नावली 1.4। इसमें पहला प्रश्न है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। मतलब हमने क्या करना है, हमने संख्या रेखा को मैग्नीफाई करना है और हमने किस संख्या पर पहुंचना है, हमने पहुंचना है 3.765 पर। अब आप जानते हैं कि किसी भी संख्या रेखा में किन्हीं दो संख्याओं, किन्हीं दो नंबर्स के बीच में भी अनगिनत नंबर होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि इसके बीच पहुंचने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि मैंने क्या ले रखी, एक संख्या रेखा ले रखी है और इसमें केवल पॉजिटिव नंबर से शुरू कर रखा है। जगह की कमी के कारण आप चाहें तो बड़ी संख्या रेखा ले सकते हैं। अब इसमें देखिए आप कि संख्याएं हैं लिखी हुई 1, 2, 3 और आप देख रहे होंगे कि ये है 3.7, तो यानी कि ये 3 और 4 के बीच कहीं स्थित होगा। तो 3 और 4 के बीच ये हम क्या कर देते हैं, इसको 10 भागों में विभाजित कर लेते हैं 3 और 4 को, और 3.7 है यानी कि 3.5 से ये आगे होगा। तो आप देख रहे होंगे 3.5 के बाद ये 3.6 यहाँ पे, ये है 3.7 और 3.8, यानी कि ये 3.76 है। तो 3.76 का 3.7 और 3.8 के बीच कहीं स्थित होगा। तो अब इसको और मैग्नीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि 3.7 को अपनी लोअर लिमिट बना लेते हैं और 3.8 को अपनी अपर लिमिट बना लेते हैं और इस हिस्से को मैग्नीफाई करने की कोशिश करते हैं। अब क्या करते हैं, 3.7 जब हमारी लोअर लिमिट हो गई, 3.8 हमारी अपर लिमिट हो गई, तो इसके बीच के हिस्सों को हम फिर से 10 भागों में विभाजित कर लेते हैं। तो पहला हिस्सा हो गया 3.71, इसी तरीके से 3.72, 73, 3.74, 3.75, 3.76 और 3.77। अब आप संख्या देख लें एक बार दोबारा से कि हमारे पास क्या है, 3.765। अगला अंक देखना है हमें उसके बाद। तो ये 765 है, तो 76 ये है और 3.77 ये है, तो यानी कि 3.765 इन दोनों संख्याओं के बीच कहीं स्थित होगा। तो फिर से अपनी संख्या निकालने के लिए, अपनी संख्या देखने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले हिस्से को दोबारा से मैग्नीफाई करेंगे। ये 3.76 को हम क्या बनाएंगे, अपनी लोअर लिमिट बना लेंगे और 3.77 को अपनी अपर लिमिट बना लेंगे इस तरीके से। और फिर इसको भी हम क्या कर देते हैं, 10 भागों में विभाजित कर लेते हैं। पहला हिस्सा हमारे पास है 3.761, इसी तरीके से 3.762, 3.763, 3.764 और ये रहा 3.765। यही संख्या हमें संख्या रेखा पर देखने को कही गई थी। इसी तरीके से आप इसका दूसरा प्रश्न भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगली प्रश्नावली शुरू करने से पहले हम कुछ सत्य हम देख लेते हैं, कुछ ट्रुथ जिनका जो है डायरेक्टली हमारे प्रश्नों में सीधा उपयोग रहेगा और हमारी समझ के लिहाज से भी ये बहुत बेहतर है कि अगर कोई परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर और कोई अपरिमेय संख्या, दो संख्याएं हमारे पास है और उनके बीच हम कुछ ऑपरेशन करते हैं, जैसे उनका एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड उनको करते हैं, तो इन पे किस प्रकार के रिजल्ट हमारे पास आ सकते हैं, इनको हम कुछ देख लेते हैं। कि अगर किसी परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर में कोई अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर अगर हम जोड़ें या घटाएं, दोनों में से कोई सी भी आप करेंगे प्रक्रिया, तो हमें अपरिमेय संख्या ही हमेशा प्राप्त होगी। ये गुणा भाग में भी सत्य है कि अपरिमेय संख्या में अगर हम परिमेय संख्या की गुणा करें या भाग करें तो हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। यानी कि सीधा सीधा मतलब है कि अपरिमेय संख्या में, परिमेय संख्या चाहे आप जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें, हमेशा अपरिमेय संख्या ही हमें प्राप्त होगी। अब अगर हमारे पास अपरिमेय संख्या में हम अपरिमेय ही संख्या जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें, तो हम ये क्लियर नहीं है, ये निश्चित नहीं है कि क्या प्राप्त होगा, हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगी या अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। हमारे पास कुछ भी रिजल्ट आ सकता है। और एक चौथा मैं आपको बता देता हूं कि अगर परिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या ही हम जोड़ें, घटाएं, गुणा करें और भाग करें तो हमेशा हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अब आगे देखते हैं प्रश्नावली 1.5। इसमें पहला प्रश्न है, कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय।
तो अभी मैं आपको बता चुका कि परमेय संख्याओं और अपरमेय संख्याओं के बीच जो संक्रियाएं होती हैं उसमें कैसे कैसे मान हमें प्राप्त होते हैं। तो पहला आपको स्पष्ट दिख रहा है कि इसमें परमेय संख्या में से एक अपरमेय संख्या, क्योंकि वर्गमूल 5 क्या है, अपरमेय संख्या है, परमेय संख्या में से अपरमेय संख्या घटाई जा रही है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें हमें जो मान प्राप्त होगा वो क्या होगा, वो अपरिमेय प्राप्त होगा। ये कैसे होगा, अपरिमेय संख्या। दूसरा हम देख लेते हैं, इसको आप अगर थोड़ा सा खोलें तो आप देख रहे हैं कि ये √23 में से √23 इजिली कट रहा है, ये घट जाएगा इससे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 हमारे पास बच जाता है। तो 3 आप जानते हैं कि कैसी है, परमेय संख्या है। अब अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। इसमें √7 में से √7 कैंसिल हो रहा है और जो हमारे पास बच रहा है वो क्या है, वो है 2/7। अब आप देख रहे हैं कि 2 भी हमारे पास क्या है, परमेय संख्या है, और 7 भी परमेय संख्या है। तो इन परमेय संख्या में अगर परमेय संख्या की भाग दें तो हमें क्या प्राप्त होता है, परमेय संख्या ही प्राप्त होता है। इस तरीके से प्रश्न नंबर इसमें चौथा आप देख रहे हैं कि एक हमारे पास क्या है, परमेय संख्या है, और √2 हमारे पास क्या है, अपरमेय संख्या है। अगर परमेय संख्या में अपरमेय संख्या की अगर हम भाग देते हैं तो आप जानते हैं कि आंसर आता है वो अपरमेय संख्या ही होगा, संख्या। इसी तरीके से पांचवा आप जानते हैं कि पाई क्या है, अपरमेय संख्या है, और 2 कैसी है, 2 परमेय संख्या है। इसलिए 2 की जब पाई में गुणा होगी तो क्या होगा, हमारे पास अपरमेय संख्या ही प्राप्त होगा। अपरमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर हमें मिलेगा। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो हम इसको सरल करने के लिए क्या करते हैं कि ये हमारे पास संख्या दे रखी है, इसका पहला सवाल मैं आपको करके बताता हूं। इसमें है 3 + √3 ब्रैकेट में इंटू 2 + √2, इन दोनों की हमने मल्टीप्लाई करनी है। तो ये किस तरीके से हो जाएगा, इसमें हम पहले ब्रैकेट की दोनों संख्याओं की 2 + √2 से अलग अलग करके गुणा करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, 3 × 2 + √2, फिर बीच में प्लस का साइन है, प्लस √3 × 2 + √2। और अब इस 3 के अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2 = 6 प्लस 3 √2, क्योंकि ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो ये √2 ऐसा बिहेव करता है जैसे ये वेरिएबल हो, तो इसको इसी के साथ लिख देते हैं, साथ में लिख देते हैं इनको। इसी तरीके से 2 √3 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 2 √3। अब अंडर रूट की मल्टीप्लाई होगी तो ये कुछ इस तरीके से होगी, √3 × √2। इसको थोड़ा और सरल कर लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा 6 + 3 √2 प्लस 2 √3। और ये अंडर रूट दोनों ही अंडर रूट के अंदर हैं, तो इसलिए दोनों में कॉमन अंडर रूट लग सकता है और इन दोनों के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 × 2 = 6, ये हमारे पास आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरा और तीसरा आप कर सकते हैं। इसका चौथा मैं आपको करके बता देता हूं। ठीक ये प्रक्रिया हम इस वाले के लिए भी करेंगे। √5 की मल्टीप्लाई करेंगे √5 + √2 में, फिर -√2 की मल्टीप्लाई करेंगे √5 + √2 में। अब करेंगे इसकी मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा √5 × √5 प्लस √5 × √2। अब ये माइनस की अंदर मल्टीप्लाई होगी -√2 × √5, और फिर साइन की मल्टीप्लाई होगी माइनस इंटू प्लस माइनस √2 × √2, ये हो जाएगा √2 × √2। अब देखेंगे आप, ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, दोनों में अंडर रूट कॉमन है, तो अंडर रूट के अंदर ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, ये हो जाएगा √10 माइनस ये भी हो जाएगा √10 और ये हो जाएगा -√4। तो अब ये प्लस का √10, ये माइनस का √10 कैंसिल हो जाएंगे और यहां पे बचेगा हमारा। अब देखेंगे आप 25 का अंडर रूट हम जानते हैं कितना होता है 5, ये तो कैंसिल हो गया इससे, और यहां पे बचा
4 का अंडर रूट क्या हो जाता है 2, तो हमारे पास आ गया 5 में से 2 गए 3, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये था प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 में ये कह रहा है कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, और हम जानते हैं, ये हम जानते ही हैं, और यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो हम जानते हैं कि प्रत्येक पैमाने की एक लिमिटेशन होती है। कोई भी पैमाना किसी भी रेखा या किसी भी लाइन को पूर्णतः मापने के लिए संभव नहीं हो पाता, उसके द्वारा उसको पूर्णतः मापना। इसलिए पाई का अगर हम किसी लाइन को माप रहे हैं या किसी सर्कल के सर्कमफेरेंस को माप रहे हैं, उसकी परिधि को माप रहे हैं, तो ऐसा पैमाना खोजना मुश्किल ही है कि जो एग्जैक्ट उसकी नाप बता सके। इसलिए हम कह सकते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से आप प्रश्न नंबर 4 भी, जिसमें लिखा हुआ है कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए, तो आप जैसा आपको करवाया अभी 1.4 उसी की तरह से आप कोशिश करेंगे कि वो भी हल हो जाए। अब आप देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, हर का परमेयीकरण कीजिए। परमेयीकरण का मतलब रैशनलाइजेशन होता है। इसका मतलब यह है कि हमने किसी भी भिन्न के हर में वर्गमूल का चिन्ह नहीं रहने देना है। कोशिश करनी है कि वो वर्गमूल का चिन्ह या तो ऊपर हो जाए और किसी तरीके से हमारे हर में से वो वर्गमूल का चिन्ह हट जाए। तो इसके लिए क्या कर देते हैं, जैसे अब प्रश्न नंबर 1 में आपको करके बताता हूं। ये प्रश्न नंबर 1 में हमारे पास सवाल है 1/√7। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस √7 की ही इस भिन्न में ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं हम। तो ये हो जाएगा 1/√7 इंटू √7/√7। तो इससे क्या होगा, अब ये √7 से √7 कट गया, तो हम जानते हैं कि ये फिर वापस वही आ गया। इसका मतलब हमने कुछ अतिरिक्त नहीं किया। गणित में हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, जो हमें जिस चीज की हमने गुणा करी उसी चीज की हमें भाग भी करनी पड़ती है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसकी गुणा कर देंगे। इसमें √7 की 1 से गुणा होगी तो ये क्या हो जाएगा √7 इंटू √7, ये हमारे पास आ जाएगा √49 7 50, और इसका आंसर आ जाएगा √7 और √49 का वर्गमूल आप जानते हैं कितना होता है 7। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। हमें क्या करना है, हर में से हमें अंडर रूट या वर्गमूल का चिन्ह हटाना है। इसी तरीके से एक दूसरा सवाल इसमें देख लेते हैं। यह है 1/√7 माइनस √6। तो इसमें अगर हमारे पास अंडर रूट में कोई भिन्न है, हर में हमारे अंडर रूट बने हुए हैं, तो हमें उसको हटाने के लिए, और बीच में देखो प्लस या माइनस का चिन्ह भी हो, तो क्या करना है, हमें ऐसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करनी है, उसे संयुग्मी कहा जाता है। ऐसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करनी है जिसका चिन्ह इसके क्या हो, ठीक विपरीत हो। तो या माइनस है तो किसकी गुणा करेंगे हम, प्लस की करेंगे। ये हो जाएगा √7, बीच में प्लस का चिन्ह √6, और इसी की नीचे भी गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा √7 प्लस √6। तो ऐसा करने पे हमारा नीचे ये जो अंडर रूट का चिन्ह है वो हट जाता है। किस तरीके से आप √7 प्लस √6 की 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√7 प्लस √6, और इसकी इसमें करेंगे, ये जैसे कर ही रहते हैं हम उसी तरीके से ये हो जाएगा √7 की इसमें √7, फिर √7 की प्लस के √6 में क्या हो जाएगा √7 इंटू √6 माइनस √6 की √7 में ये हो जाएगा √7 इंटू √6। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लिख सकते हैं। इसमें मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये माइनस √6 की माइनस प्लस √6 में करेंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाता है। ये हो जाएगा √6 इंटू √6। एक लाइन और बढ़ा लेते हैं इसमें, ये हो जाएगा √7 प्लस √6, ये हो जाएगा √7 इंटू √7, क्या हो जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा √6 इंटू √6 -6 हमारे पास आ जाएगा। और ये क्या आ गया, 7 में से 6 गए 1 आता है, तो यानी कि √7 प्लस √6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक सवाल और देख लेते हैं, इसमें और क्लियर हो जाएगा हमें।
इसमें लास्ट सवाल चौथा मैं आपको बता देता हूं। ये है 1/√7 - 2। तो अंडर रूट का साइन हमें हटाने के लिए इसके संयुग्मी के ऊपर नीचे गुणा कर देनी है। तो किस तरीके से होगी, हम क्या करेंगे, जैसे कि इस वाले प्रश्न में हमने करा था, ये हो जाएगा √7 माइनस की जगह ये -2, माइनस की जगह हम किसकी गुणा करेंगे, बीच में उसी संख्या सेम वही रहने देंगे, बीच में साइन चेंज कर देंगे इसका, बस इस तरीके से इसके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, प्लस का 2, और ऊपर वाले की सीधा गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा √7 + 2, और नीचे वाले की गुणा आप देख लें जैसे कर ही रहे थे, √7 × √7 की +2 में होगी तो 2/√7, -2 के √7 में -2/√7, और -2 की +2 में तो माइनस का 2 × 2 = 4। और यहां पे देख लेते हैं हम इसको, ये हो जाएगा √7 + 2, और नीचे हमारे पास हो जाएगा √7 × √7, 7 हमारे पास आ जाएगा, 2/√7 से 2/√7 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस का 4 हमारे पास बचा हुआ, तो 7 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, √7 + 2/3, और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रश्नावली 1.5 खत्म हुई।